चलो, गुरु कृपा परिवार में सभी का एक बार से स्वागत है। बात कर रहे थे हम घड़ी की। घड़ी में आज बड़े चुनिंदा क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन घड़ी के होंगे, जो आज दिन तक अभी तक कभी क्लास में पढ़ाए नहीं गए। इस तरह के क्वेश्चन कुछ हमने नए यूपीएसआई में जो क्वेश्चन देखे, उसका प्रैक्टिस सेट देखा, उसमें देखा थोड़ा सा घड़ी जटिल आई। थोड़े से क्वेश्चन एक दो प्रैक्टिस सेट में देखे तो हमने काफी घुमा घुमा के क्वेश्चन डाले गए। तो उस हिसाब से फिर हमने सोचा कि इसको क्यों ना अपनी क्लास में ही एक दिन क्लास दे दिया जाए। तो जैसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, एक दिन में घड़ी की सुई कितनी बार एक साथ होंगी? एक दिन में घड़ी की सुई कितनी बार एक साथ होंगी? ये क्वेश्चन है। 22 बार एक दिन में। अच्छा, हाँ ये तो सही है, बिल्कुल सही है। 44 बार। 44 बार नहीं होगी। चौवालीस बार कुछ लोग आंसर दे रहे हैं कि 44 बार घड़ी की सुई एक साथ होंगी। 44 बार नहीं इसका आंसर होगा। इसका आंसर 22 बार ही होगा। 22 बार ही होगा। लेकिन इसमें ये तो क्वेश्चन आपको हमने बताया है कि 22 बार होता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर पूछ रहा है। जैसे आपकी ये घड़ी बनी हुई है 12, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 और 11। ये घड़ी बनी हुई है। अब क्वेश्चन ने ये कहा कि कितनी बार घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। 24 घंटे में तो 22 बार हो जाती हैं, और आपको 12 घंटे में 11 बार हमने बता ही रखा था पहले। 12 घंटे में 11 बार होती हैं। तो घड़ी की सुइयां जब एक साथ होती हैं, आप समझिए, जब घड़ी की सुई इस तरह से 12 बजेगा करेक्ट, तब दोनों सुइयां एक साथ होंगी। एक साथ होंगी। इसके बाद में ये घड़ी की सुई कब एक साथ होगी जाती? ये घड़ी जो है एक साथ कब होगी, बताएंगे। इसके बाद में घड़ी एक साथ कब होगी? 1 बजे। 1 बजे ये घड़ी की सुई एक साथ नहीं होगी। 15 मिनट गलत आंसर। ये घड़ी की सुई जो है अगली बार जब होगी जाके, तब वो 1 और 2 बजे के बीच में होगी जाके। कहां होगी जाके? 1 और 2 बजे के बीच में होगी जाके। क्यों होगी? क्योंकि मिनट की सुई इस तरह से चलेगी, जब लौट के यहां आएगी तो घंटे वाली सुई यहां पहुंच जाएगी। पहुंच जाएगी ना। और इसके बाद में फिर जब मिनट वाली सुई चलेगी तो समथिंग इसके अंदर जाके एक बार फिर इसके ऊपर होगी, एक बार फिर इसके बीच में पहुंचेगी, तब एक बार ऊपर होगी, इसके बीच में होगी, इसके बीच में होगी, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में। देखो, एक एक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक बार इसके बीच में जब होगी, तब घड़ी की सुइयां
एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो ना तो ये वाले बीच में होगी और ना ये वाले बीच में घड़ी की सुइयां एक साथ नहीं होंगी, एक साथ नहीं होंगी। समझ गए ना बात को। लेकिन अब यहां पर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अलग किस्म का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि ये तो आपने जान लिया कि 12 घंटे में घड़ी की सुइयां एक साथ 11 बार होती हैं, 11 बार होती हैं। लेकिन आपसे परीक्षा में क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल तरीके से पूछेगा। क्वेश्चन ही पूछेगा 5 बजे से 9 बजे के बीच, क्वेश्चन है 5 बजे से 9 बजे के बीच, 5 बजे से 9 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बार शून्य अंश का कोण बनाएंगी, कितनी बार शून्य अंश का कोण बनाएंगी। ये है क्वेश्चन। 8 बार, 5 से 9, 8 बार। भाई गलत है आंसर, आंसर आपका गलत है। दो बार ये भी गलत आंसर है, समझिए, ध्यान दीजिए। अगर क्वेश्चन शून्य अंश का कोण, कहने का मतलब एक दूसरे के ऊपर, एक साथ, एक साथ, जब घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी तभी तो शून्य अंश का कोण बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, आप बताइए। तो शून्य अंश का कोण का मतलब क्या होता, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं तभी तो शून्य अंश का कोण बनेगा, बनेगा। अब यहां से देखो 5 से लेकर के 9 बजे के बीच में कितना, बीच में देखो 5 से 6 1 घंटा, 6 से 7 2 घंटा, 7 से 8 3 घंटा और 8 से 9 4 घंटा। तो कुल कितनी बार बनेगा, 4 बार। कुल कितनी बार, 4 बार। ये था क्वेश्चन इसका। बात समझ में आएगी कि 5 से 9 बजे के बीच कितनी बार घड़ी की सुइयां शून्य अंश का कोण बनाएंगी, तो वो 4 बार बनाएंगी। कितने बार बनाएंगी, 4 बार बनाएंगी। बात समझ में आ गई है, कितनी बार समकोण शून्य अंश का कोण बनाएंगी, तो 4 बार बनाएंगी। उसी जगह पे अगला क्वेश्चन है 5 से 11 बजे के बीच, 5 से 11 बजे के बीच कितनी बार शून्य अंश का कोण बनेगा। 5 से 11 बजे के बीच 6 बार, वेरी गुड। 5 से 11 बजे के बीच 6 बार, कितनी बार, 6 बार, वेरी गुड, बहुत सुंदर। यानी समझ में आ गया एक ही बार में क्वेश्चन, वेरी गुड नेहा गुप्ता, गुड। अजय नाजरीन, वेरी गुड। अब क्वेश्चन ने बोला है, अगला क्वेश्चन है 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बार शून्य अंश का कोण बनाएंगी, यानी एक साथ कितनी बार उनके एक दूसरे के ऊपर होंगी, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो देखो अब 5 से 11, तो 5 से 11 के बीच में एक तो ये घंटा हुआ, दूसरा ये घंटा, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, तो कितनी बार बनेगा, 6 बार। कितनी बार, 6 बार घड़ी की सुइयां शून्य अंश का कोण बनाएंगी। ये क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट में बहुत डाले गए इस तरह के क्वेश्चन, तो फिर हमने इसकी जड़ ही खत्म करने की सोच ली हमने कि अब इसको बिल्कुल ही समाप्त ही किया जाए। ठीक है, तो इसलिए हमने नोटिस लगा दिया था पहले ही से। एक क्या है, एक क्या है ये भाई, है एक डाल रहे हैं, ये क्या है, बोलो। एक बार शून्य अंश का कोण बनाएंगी, अच्छा 5 से 6 बजे के बीच की बात कर रहे हैं, हाँ तो एक ही बार होगा, बिल्कुल सही है। 5 से 6 बजे के बीच की बात करेगा तो एक ही बार जो है शून्य अंश का कोण बनेगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 10 से 5 बजे के बीच, 10 से 5 बजे के बीच कितनी बार शून्य अंश का कोण बनेगा।
5 बार, 6 बार, 8 बार। अब तो सभी लोग आंसर बढ़िया दे रहे हो ना, इस बार नहीं दिया लेकिन। कितना आ रहा आंसर? 6 बार आ रहा है। कुछ लोग 7 बार, अंशिका शुक्ला भी 7, प्रिया 7, वेरी गुड। देखो कुछ लोगों का 6 आंसर, कुछ लोगों का 7 आंसर है। बस यही बताना था आपको, मेन पॉइंट पे हम आपको लेके आ गए हैं। 10 से 5 बजे के बीच, 10 से 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुल कितने घंटे बन रहे हैं? 7। लेकिन जब घड़ी में इस तरह का क्वेश्चन आए और बीच में अगर 12 आ जाता है तो वहां से एक कम किया जाता है, -1 बराबर 6 बार। कितनी बार क्वेश्चन करेगा? कितनी बार शून्य का कोण बनेगा? 6 बार शून्य का कोण बनेगा। बात समझ में आ गई सभी को? कितनी बार शून्य का कोण बनेगा? 6 बार शून्य का कोण बनेगा। यानी कि क्वेश्चन का कहने का जो मतलब था यह है कि इसमें घड़ी में इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन किया जाता है, अगर आप काउंटिंग करते वक्त बीच में 12 आ जाता है, बीच में 12 आ जाता है, तो समझ लीजिए आपको एक माइनस करना है टोटल घंटे से, एक माइनस करना है टोटल घंटे से। अगर 12 नहीं आता है तो कुछ भी माइनस नहीं करना है, अगर 12 नहीं आता है तो कुछ भी माइनस नहीं करना है। बात समझ में आ गई है? बात समझ में आ गई सभी को? जो हमने बोला वो चीज समझ में आई है? हाँ। जैसे हम अगला क्वेश्चन उठा देते हैं कि 3 से 6 बजे के बीच, 3 से 6 बजे के बीच कितनी बार शून्य अंश का कोण बनेगा? 3 से 6 बजे के बीच कितनी बार, कितनी बार? 3 बार। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 3 बार, वेरी गुड। देखो बिल्कुल सही बात है, 3 बार ही जो है यहां पर आपका शून्य अंश का कोण बनेगा। 3 से 6 बजे के बीच, 3 से 6 बजे के बीच कितनी बार शून्य अंश का कोण बनेगा? तो आए आप 3, 3, 1, 2, 3, कुल कितने घंटे बन रहे हैं? 3 घंटे बन रहे हैं, तो यानी 3 बार ही बनेगा, क्योंकि बीच में आपको कहीं 12 नहीं मिला है, बीच में कहीं आपको 12 नहीं मिला है। अगर आपको 12 नहीं मिला है तो समझ जाएंगे कि क्या होगा, तो तुरंत आपके दिमाग पे आ जाना चाहिए कि हमें एक नहीं घटाना है, एक नहीं घटाना है। बात समझ में आ गई? अगर 12 नहीं मिलता है आपको तो एक नहीं घटाना है। जैसे अगला क्वेश्चन हम इसी जगह पे कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन है 9 से 2 बजे के बीच, 9 से 2 बजे के बीच कितनी बार शून्य अंश का कोण बनेगा? 9 से 2 बजे के बीच कितनी बार? 4 बार। 9 से 2 बजे के बीच 1, 2, 3, 4, 5, 4 बार आंसर आ रहा। वेरी गुड, वेरी गुड, 4 बार, 44 बार। कोई बात नहीं, 4 बार बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये बात समझ में आ गई आपको कि एक दिन में घड़ी की सुई कितनी बार एक साथ हो सकती है? 11 बार हो सकती है। और कहां से 11 बार हुई, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं। इसके बाद अगर घंटे के बीच में शून्य अंश का कोण पूछ लेता है, घंटे के बीच में शून्य अंश का कोण पूछ लेता है, तो वो भी आप बड़े आराम से हैंडल कर लेंगे। जैसे 9 और 2, तो 9 और 10 के बीच में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटे का काम हो रहा है। 5 - 1 बराबर 4 बार। कितनी बार? 4 बार। कितनी बार? 4 बार एक दिन में घड़ी की सुइयां जो हैं एक साथ होंगी। बात समझ में आएगी? ये क्वेश्चन आपके दिमाग तक पहुंच चुका है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को भी? यस, ठीक है। अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है जो, क्या नाम, अजय, आपने क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भेजा था कल मैथ का, ठीक है? जरा उस क्वेश्चन को दोबारा से जो है इस पे टाइप करके भेज देना। हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं तो देखना पड़ेगा हमें खोल के। चलो अभी हम देख के भेज दे, हल करके भेजेंगे क्लास के बाद, है? हाँ, इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं था। बात समझ रहे हो? हाँ। देखो अब अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने,
एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं? एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं? विपरीत होती हैं या 180 अंश का कोण बनाती हैं? ये आपका क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं आप लोग। 22 है, मानते हैं हम भी 22 है। वेरी गुड, 22 है, ये भी 22 है, बिल्कुल सही है। वही इसी जगह पे अगर एक सीधी रेखा की बात कर लेता तो आंसर आप लोग 44 कर देते, कोई दिक्कत नहीं होती ना। ये आपकी घड़ी बन चुकी है। अब यहां पे जो क्वेश्चन होगा वो किस तरह से होगा? इसमें जो है क्वेश्चन किस तरह से चलेगा वो देखना है आपको। यानी कि एक क्वेश्चन जो है इसका विपरीत वाला, 1 घंटे में एक बार होती है विपरीत। 1 घंटे में एक बार विपरीत, 12 घंटे में 11 बार विपरीत होती है और 24 घंटे में 22 बार विपरीत होती है। यहां तक तो क्लियर है ना। लेकिन अब बात वही आ जाती है, क्वेश्चन फिर आपसे यहां पे वही पूछेगा कि जैसे हमने पूछ दिया से कितना है, 5 से 9। क्वेश्चन हमने कर दिया 9 से 2 बजे के बीच, 9 से 2 बजे के बीच कितनी बार 180 अंश या विपरीत विपरीत होगी? यानी घड़ी की सुइयां 180 अंश या विपरीत होंगी 9 से 2 बजे के बीच। 1 2 3 4 5, कितना आंसर आ रहा है? कोई लोग 3 कह रहे हैं। 9 से 1 2 3 4 5, कितना आंसर आ रहा है? 4 आ रहा है। बात बस यही तो गड़बड़ कर दिया आपने, क्वेश्चन गलत कर दिया है आपने, क्वेश्चन गलत कर दिया है आपने। अच्छा, बदल भी लिया आंसर, बहुत सुंदर। अब 5 कर दिया है। ठीक है, इसका आंसर 5 ही है। 9 से 2 बजे के बीच 1 2 3 4 5, कुल कितने घंटे मिल रहे हैं? 5 मिल रहे हैं। तो 5 बार 180 अंश घड़ी की सुइयां या 5 बार विपरीत दिशा में हुई होंगी। कितनी बार? 5 बार घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में हुई होंगी। अब आप कहेंगे इस बार सर 12 आया, आपने नहीं घटाया। यही ध्यान देना है। 12 जब घटाएंगे जब घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। एक साथ जब होती हैं तो वह 12 पर होती हैं, और विपरीत होती हैं तो वह 6 पे होती है। कितने पे होती है? 6 पे होती है। जब विपरीत 180 की बात करेगा तो आपका 6 अगर बीच में आ रहा है काउंटिंग करते वक्त तो आपको एक माइनस करना है। अगर 6 नहीं आ रहा है विपरीत में तो फिर कोई काउंट नहीं, कोई माइनस नहीं करना है। बात समझ में आ गई? अब यहां पर आपका तो कोई 6 आया ही नहीं था, आया था? नहीं आया था। जो नहीं आया तो इसलिए इसका आंसर पूरी काउंटिंग 5 तो 5 हो गया। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन कर दिया 4 से 10 बजे के बीच कितनी बार 180 अंश का कोण बनेगा? 4 से 10 बजे के बीच कितनी बार 180 अंश का कोण बनेगा? 6 बार आ रहा, 4 से
1 2 3 4 5 6। गलत आंसर, एकदम गलत आंसर। 5 बार, वेरी गुड, 5 बार। अभी अभी समझा रहा था, तब कहां थे? जब पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे, तब कहां थे बताओ? 4 से 10 बजे के बीच घंटे काउंट करो। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे और 6 घंटे। कुल कितने घंटे मिल रहे हैं? 6 घंटे मिल रहे हैं। और -1 बराबर 5 बार, क्योंकि यहां पर 6 मिला हुआ है, 6 मिला हुआ है। तो यहां तक क्लियर है? दो टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं पूरी तरह से। एक 7 घड़ी की सुइयां होंगी, तब आपको क्या करना है? 12 अगर बीच में आ रहा है तो एक बार एक माइनस करना है। और अगर घड़ी की सुइयां विपरीत हैं, विपरीत हैं, तो आपको 6 अगर बीच में आ रहा है तो माइनस करना है। बात समझ रहे? अगर घड़ी की सुइयां 12 पे, एक साथ की बात तो 12 पे माइनस, और विपरीत तो 6 पे माइनस। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? बोले। बहुत ही गजब गजब के क्वेश्चन आज घड़ी में देने वाले हैं हम आपको। जो क्लास नहीं ले, ये क्लास यूट्यूब पे भी अपलोड नहीं करेंगे ना, लेने दो लाइव क्लासें, खाने दो रसगुल्ला। कल वाली क्लासें इसीलिए हमने नहीं डाली, डालेंगे महीना खान बाद डालेंगे। ठीक है, डाल देंगे, डाल देंगे, परेशान नहीं होइए। ठीक है, डाल देंगे, डाल देंगे। वो 24 घंटे में अपने आप अपलोड हो जाएगा, उसमें हम नहीं रोक सकते हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए। अभी कल की क्लास के 24 घंटे नहीं हुए, इसलिए अपलोड नहीं हुआ है। और उसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप अपलोड हो जाता है। अब वो कब होगा वो आप जानो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यहां तक ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए ना? एक साथ वाला और एक विपरीत वाला। यानी अगर टाइम बीच वाला ले लिया जाता है तो भी आप क्वेश्चन लगा लेंगे हैं। जैसे क्वेश्चन कह दिया 10 से 5 बजे के बीच, 8 से 6 बजे के बीच, ऐसे क्वेश्चन अगर लिए जाते हैं तो आप लगा लेंगे ना? ठीक है, ये यूपीएसआई लेवल के क्वेश्चन थे, क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिस सेट हमने कल देखा, तो इस क्वेश्चन को देखकर थोड़ा हम चकित हुए। हमने कहा देखते हैं भाई, अपने बच्चों तक भी इन क्वेश्चन को हमें पहुंचाना है। तो हमने आज क्लास रख दी, इसीलिए वो घड़ी चल भी रही थी, तो हमने कहा चलो और अच्छी बात है। अब ये तो दो तरह के क्वेश्चन हो गए। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, उसे आपको देखना होगा, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं? एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं? एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं? बिल्कुल सही है, 44 बार। आप लोगों को आंसर पता है अच्छे से। 1 घंटे में घड़ी की सुई 2 बार समकोण बनाती है, पता है आपको। और 12 घंटे में 22 बार समकोण बनाती है। और 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाती है, 44 बार समकोण बनाती है। और समकोण का मतलब आप जानते हैं, समकोण का मतलब जो है वह आप जानते हैं, जानते हैं ना, कि 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उसका आंसर कौन देगा इसके बाद हम देखेंगे, तब हम समझाएंगे कि हाँ आप सही, पहले से पता था यार, हमने या बताया तब पता हो। 5 बजे से 11 बजे के बीच, 5 बजे से 11 बजे के बीच
कितनी बार समकोण बनेगा? बताएगा कोई? 7 बार। इस क्वेश्चन का आंसर देने वाले को ऑनलाइन हम 51 रुपए देंगे। यानी वो फोन पे अपना टाइप करे और हम उसको 51 रुपए का इनाम देंगे इस क्वेश्चन को आंसर देने वाले को। अभी तक कोई आंसर सही नहीं है। अभी तक भी कोई आंसर सही नहीं है। अभी तक कोई आंसर सही नहीं है। नहीं सही है। अच्छा, अब बहुत से लोगों ने 11 लगा दिया है। नकल कर ली। किसकी नकल कर ली? हम्म। सबसे पहले 11 आंसर आया था अजय का, और उन्हीं के साथ आकांक्षा। ये दो लोगों का आंसर आया था सबसे पहले 11, और यही सही आंसर भी था। तो इन्हीं को 51 में आधा आधा 25.25 रुपए मिलेंगे। देना अपना अकाउंट, ठीक है। आपका बाद में आया है, इन दोनों से बाद में आया, बहुत नजर पैनी रखी हमने इस बार। ठीक है, अरे आज ही देंगे, अपना फोन पे अकाउंट भेजना, आज ही ट्रांसफर करेंगे दोनों लोगों के पास। अब आप समझ लेंगे, जिनका नहीं लगा है वो ध्यान देंगे। 5 से 11 बजे के बीच, ये आप अच्छे से जानते हैं कि 1 घंटे में 2 बार समकोण बनता है, 12 घंटे में 22 बार, और 24 घंटे में 44 बार समकोण बनता है। ये बनी हुई है आपकी घड़ी। 12, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 और 11, ये आपका टाइम है। यहां वहां आपने क्या किया, पहले वाले क्वेश्चन में एक साथ में 12 वाला काउंट नहीं करते थे, 12 के लिए 1 माइनस करते थे। यहां पर विपरीत के लिए 6 पर माइनस करते थे, और समकोण के लिए 3 वाला और 9 वाला। अगर ये दो जगह, भाई 3 पर भी देखो एक बार समकोण बन रहा है, और एक बार 9 पर समकोण बन रहा है। यही समकोण आपके जब कहे जाते हैं कि 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनाएगा, तो आप कहते हैं 22 बार बनाएगा। 2 बार काउंटिंग कम की जाती है, की जाती है, इन्हीं की कम, नहीं तो 12 दूनी 24 होना चाहिए। लेकिन ये 9 वाले और 3 वाला जो है माइनस किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो समकोण में अगर क्वेश्चन करता है तो आपको माइनस करना कब पड़ेगा? 9 पे और 3 पर, 9 पर और 3 पर। अच्छा, क्वेश्चन में हमने क्या बोला था? 5 से 11 बजे के बीच, 5 से लेकर के 11 बजे के बीच कितनी बार समकोण बनेगा? 5 से 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार है। 1 घंटे में 2 बार, तो 6 में 6 × 2 = 12, और एक ही बार 9 आया, -1, यानी 11 बार। जिसने ये सही आंसर दिया है खुश हो जाइए। 5 से 11 बजे के बीच कितनी बार समकोण बनेगा? 11 बार समकोण बनेगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? समझ में आ गया? यानी आपको 9 और 3 पर समकोण बनता है, उसे माइनस करना। अब देखो, बहुत बड़ा महाभारत नहीं है। 3 टाइप, तीनों टाइपों को, क्वेश्चन को याद करने का कोई बहुत जटिल तरीका नहीं है भाई। जब एक साथ होंगी तो 12 के ऊपर होंगी, तब एक साथ होंगी। आपको आधार 12 मानना है। एक साथ होंगी तो 12 पर होंगी, तो तब 12 पे माइनस करेंगे। विपरीत होंगी तो 6 पर। 12 का विपरीत कहां होगा? 6 पर, तो 6 पे माइनस करेंगे। ठीक है, विपरीत में 6 माइनस करेंगे। यह और समकोण, तो समकोण 12 का एक बार 3 पे बनेगा, एक बार 9 पर बनेगा, तो 2 बार यहां बनेगा, तो इस बार 2 माइनस करेंगे। यानी कि टारगेट आपका 12 होना चाहिए, आधार आपका 12 होना चाहिए। अब समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन अगला देते हैं।
2 से 10 बजे के बीच, 2 से 10 बजे के बीच, 2 से 10 बजे के बीच 90 अंश का कोण कितनी बार बनेगा? 2 से 10 बजे के बीच 90 अंश का कोण कितनी बार बनेगा? बोलो आंसर, बोलो आंसर। एकदम करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बहुत सुंदर। 14 एकदम करेक्ट आंसर है, बहुत सही। आ रहा सभी का 14, बहुत सही, गुड गुड। अब यहां से 2 और 10 बजे के बीच की बात करी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 घंटे कुल हो रहे हैं। तो 8 का 2 गुना होगा 16, और कितनी बार? एक 9 भी काउंट हो रहा और 3 भी हो रहा, तो इस बार 2 माइनस करेंगे, यानी 14 बार। अब आप बताएंगे इस तरह के क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे ना? वेरी गुड। अब थोड़ा सा क्वेश्चन बदल लेते हैं, अब क्वेश्चन थोड़ा सा बदल लेते हैं। बहुत ही गजब गजब के क्वेश्चन है आज। यानी घड़ी में आपने अगर मांग की थी कि घड़ी पढ़ा दो सर, तो फिर घड़ी में हमने मजा भी दिला दिया है आज। इस तरह के क्वेश्चन दे दिए हैं जो आप। अगला क्वेश्चन, 2:16 से लेकर 2:40, 2:40 मिनट तक, मिनट तक मिनट की सुई द्वारा तय की गई, तक मिनट की सुई द्वारा, सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात करें। बताएगा कोई आंसर? 2:16 से लेकर 2:40 तक मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात करें। बाकी कोई आंसर किसी भी छात्र का? अजय शर्मा जी, आपका सही आंसर है 144। क्या इसमें सभी लोग सपोर्ट करेंगे 144 में? हाँ लगा दो टाइप, जल्दी कर दो पीछे ही से। अगर नहीं पता हो तो नहीं लिखना है, अगर पता हो तो ही हाँ लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, समझ लीजिए। यहां पर क्वेश्चन ने ये कहा है, अपने इसको चाहे आप किसी कॉपी पे नोट्स पे लिख के इन क्वेश्चनों को रख लेना। रीजनिंग के ये बहुत ही तगड़े क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। कोण निकालना आपको अच्छे से आता था, लेकिन ये चीजें अभी जानकारी नहीं थी, तो इसके बारे में जी, इसके बारे में जान लीजिए। 2:16 से लेकर के 2:40 तक आप देखो, घंटे तो दोनों के सेम ही हैं, अंतर अधिक कितना हुआ है? 24 मिनट। यानी 24 मिनट की दूरी जो है, आपकी मिनट वाली सुई की बात की गई है। किसकी बात की गई है? मिनट वाली सुई की बात की गई है, कि मिनट वाली सुई ने कितने डिग्री कोण बनाया है, कितने डिग्री कोण बनाया है मिनट वाली सुई। और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का बनाती है,
तो 24 मिनट में कितना बनाएगी, 6 का मल्टीप्लाई इंटू 144 अंश, यानी कोणीय दूरी जो है, ये डिग्री नहीं है, ये कोणीय दूरी तय की है, कोणीय दूरी तय की है 144 अंश की मिनट वाली सुई ने। बात समझ में आएगी सबको? क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया? यहां पर उसने क्या कहा है, मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी। तो मिनट की सुई ने कितनी तय की गई है कोणीय दूरी, 216 से 240 के बीच में कह दिया है। तो यहां 216 से 240 के बीच में जब कह दिया है तो इनके बीच का अंतर निकाला 24 मिनट। 1 मिनट, ये तो 1000 बार हमने बताया है कि 6 अंश का कोण बनता है। अगर इसी जगह पे क्वेश्चन हम ये बना देते, इसी जगह पे दूसरा क्वेश्चन इसी में है कि आपका 1:30 से लेकर 3:40 तक मिनट वाली सुई द्वारा कोणीय दूरी ज्ञात करें, कोणीय दूरी ज्ञात करें। ये है क्वेश्चन। 780 जड़ दिया, बहुत सुंदर। अगर जड़ दिया आपने, बहुत सुंदर। काहे नहीं आया? अब तो आना चाहिए, एक क्वेश्चन बता भी चुके हैं। अब तो बिल्कुल 780 सभी ने जड़ दिया, बहुत सुंदर। यहां कोई दिक्कत नहीं थी। मिनट, केवल आपको ध्यान देना है कि यहां पे बात बोली किसकी गई है, मिनट वाली सुई की बात की है। किसकी बात की है? मिनट वाली सुई की बात की है। अब आप सोचो 1:30 से 3:40 तक कुल कितने मिनट बन जाएंगे, काम हो जाएगा। 1:30, 30, अगर आप 30 मिनट और जोड़ेंगे 2 बज जाएगा। 2 से 3 होने में 60 मिनट और लगेंगे, और इसके आगे 40 मिनट और हैं। कुल मिनट इतने ही तो हुए, यानी 40, 100, 130 मिनट, 130 मिनट। और एक अंश, 1 मिनट में 6 अंश, 13 छक्के 78, 780 डिग्री जो है कोणीय कोण बनाएगी। अब कहोगे आप 360 से ऊपर चला गया है, 360 तो होता ही है टोटल, और 360 से तो 780 हो गया। नहीं बेटा, 780 है इसका सही आंसर। इसका कारण यह है कि उसने ये नहीं कहा कि कितने अंश का इनके बीच में कोण बन रहा है, उसने ये क्वेश्चन में कहा है कोणीय दूरी मिनट वाली सुई ने कितनी तय की है। तो कोणीय दूरी जो है पूछी गई वो 780 कोणीय दूरी जो है तय की है। बात समझ में आएगी? कोई दिक्कत किसी को भी? इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत बताएं जरा, होना नहीं चाहिए हमारे हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, सुबह 9:28 से दोपहर 2:20 तक, दोपहर 2:20 तक, दोपहर 2:20 तक घंटे की सुई द्वारा, घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात करें। बताइए कोई आंसर। 214? नहीं, ये तो नहीं आंसर है। इस बार लटक गए, क्वेश्चन बदल गया है बेटा, थोड़ा ध्यान दो। अजय जी, थोड़ा ध्यान दो।
नहीं नहीं, 104 भी नहीं है गौरव जी। आकांक्षा 4, केवल 4 नहीं, ये नहीं है। अब हमें बताना पड़ेगा। तीस भी नहीं है इसका बेटा आंसर। दो ध्यान दो इधर, यहां पर मिनट की बात नहीं है, यहां घंटा की बात है। जैसे ये घड़ी है आपकी, 12, 6, 9, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। यहां पर बात घंटे की है। 214 भी नहीं बेटा, सही आंसर नहीं है अभी। आप ये देखो, 9 बजकर 28 मिनट से लेकर के 2 बजकर 20 मिनट तक कुल कितने घंटे मिनट हो रहे हैं? पहला आप तो ये बताओ, पहले काम तो यही करना है आपको। अगर हम देख लें तो ये समझे कि 9:28 से शुरू करते हुए 2:20 तक हमें कुल घंटा निकालना है। 5 घंटा 8 मिनट, बस यही गलती है, इसीलिए आपका आंसर नहीं आया है। 5 घंटा 8 मिनट कैसे घटाते हो? ऐसे घटा दिया ना, बहुत सुंदर, तारीफ करेंगे तुम्हारी लोगों की हम। ऐसे घटा दिया है, 8 0 और 9 से 2 7, ऐसे घटा दिया क्या? 7 घंटा 8 मिनट। 4 घंटा 52 मिनट, एकदम करेक्ट, वेरी गुड। ऐसे नहीं घटाएंगे। 4 घंटे 52 मिनट, यानी इनके बीच का अंतर जो है वही आपको निकालना होगा। 4 घंटा 52 मिनट निकल रहा होगा। नहीं निकाल पा रहे तो निकाल लो, क्या दिक्कत है? 9:28 से 10:28 1 घंटा, 10:28 से 11:28 2 घंटा, 11:28 से 12:28 3 घंटा, 12:28 से 1:28 4 घंटा, 1:28 से 2:28 तक 5 घंटा। 5 घंटा हुए, लेकिन तब हम पहुंचे कहां पर? 28 पर। अब हमें पांचवा घंटा जो है उसमें हमने कितने मिनट अधिक लगा दिए? 8 मिनट अधिक जोड़ दिए। तो क्यों ना हम उससे 8 मिनट कम कर दें? कर दें तो अब बचेगा कितना? 4 घंटा 52 मिनट। अब आप देखो, क्वेश्चन में हमने क्या बताया था कि एक खाना जो है वो 30 अंश का होता है। और ये बीच में ये घंटा जो है ये खाने ही का होता है। तो 4 घंटे, 1 घंटा जब 30 का है तो 4 हो जाएंगे 120 के, हो जाएंगे। क्योंकि यहां पर मिनट वाली सुई के लिए नहीं पूछा है। अगर मिनट वाली सुई के लिए कोणीय दूरी पूछता तो इन्हें मिनट बनाते, लेकिन पूछा क्या है? घंटे की सुई। और 52 मिनट जो है इसका कोण बनाएंगे कैसे? घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाती है? 1/2। तो 52 में कितना बनाएगी? इसका 1/2। 2 दूनी 4, 2 दू छक्के 12, 26, यानी +26 और इसमें कर दें तो कुल कितनी दूरी तय करेगी? 146 डिग्री की। कुल कितनी दूरी तय करेगी? 146 डिग्री की। कोई छात्र जिसे समझ में ना आया हो, कोई ऐसा छात्र जिसे ना समझ में आया हो? आ गया सभी को? अच्छा, इसका एक तरीका और है। जैसे आप ये तो इस तरह से लगा लिया, आप एक और सोच सकते, जैसे आपने 9:28 से लेकर 2:28 तक आपके 5 घंटे बन रहे थे, 5 घंटे बन रहे थे, और 1 घंटा 30 अंश का है, तो 5 15, 150 डिग्री का कोण तय करेगी अगर हम 2:28 तक ले लें। और हमने 8 मिनट अधिक ले लिया है, तो हम 8 मिनट कम कर दें घंटे वाली सुई को। तो 8 मिनट, 1 मिनट में आधा, तो 8 में 4, इससे 4 कम कर दो, बनेगा कितना? 146 डिग्री कोणीय दूरी तय करेगी। आ गया ना? आ गया सभी को? बहुत सुंदर, समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर। क्लास एंड करके नहीं जाना है, जैसे ही सोचो 10 बजे क्लास एंड करते हैं, क्योंकि थोड़ा आज आगे तक चल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे तक चल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी जगह पे,
इसको हटा दें। 10:36 से लेकर के 2:42 तक घंटे की सुई, घंटे की सुई द्वारा कोणीय दूरी ज्ञात करें। आंसर, कोई आंसर? गौरव सिंह, बुद्धि खोल के बैठो। अजय शर्मा, बुद्धि खोल के बैठो, घंटा नहीं निकल रहे सही। वेरी गुड सीपू, 123, 123 डिग्री, गुड, ये सही आंसर है, 123 डिग्री। घंटा नहीं निकालना आता है, बहुत सुंदर, तारीफ करेंगे हम आप लोगों की। अब आए 123 के, देखो, उपेक्षा, आकांक्षा, गुड गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अब ठीक चले, बिल्कुल सही है। दीक्षा, बोल दो अनुपम से क्लास लेने लगे। आप बोलती नहीं, उससे हो। यूपीएसआई में जो फॉर्म अप्लाई किए हैं वो तो क्लास डेली लिया करो, वो तो कतई किसी भी कीमत पे छोड़ो ना, ठीक है। देखो, अच्छा, अब यहां से 10 से लेकर के 2:42 तक, पहले आपको ये पता है घंटा जो है आपका निकालना होगा, कितना घंटा? 10:36 से लेकर के आपका 11:36 तक एक घंटा मिलेगा, 12:36 तक दूसरा घंटा मिलेगा, 1:36 तक तीसरा घंटा मिलेगा, 1:36 तक तीसरा घंटा मिलेगा, और 2:36 तक चौथा घंटा मिलेगा। अब आपके पास 2:36 पे पहुंच गए, 36 के बाद मिनट कितने हैं, कितने मिनट है बताओ? 6 मिनट तो है अधिक, और 6 मिनट और हो जाएंगे, यानी कि आपका 4 घंटा, 4 घंटे 6 मिनट, 4 घंटे 6 मिनट, 1 घंटा 30 का, तो 4 घंटे 120 डिग्री के। अब घंटे वाली सुई 1 मिनट में बनाती है 1/2, तो 6 में कितना बनाएगी? आधा इसका बना देगी, 3, तो यानी +3, तो कुल कोणीय दूरी कितने तय करेगी? 123 डिग्री। आसान है, बढ़िया है क्वेश्चन, मजा आया? जी आ गया, आ गया मजा, ठीक है जी, बहुत सुंदर, मजा ही आना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम्हें मजा नहीं आता तुम भाग जाते हो क्लास छोड़ के। अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, तगड़ा क्वेश्चन, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन। यानी कल आपसे फिर जब हम घड़ी ही पढ़ाएंगे, कल भी घड़ी ही पढ़ाएंगे, ठीक है। कल जो है सुइयां आगे पीछे करा देंगे, कल आपकी घड़ी खत्म कर देंगे पूरी तरह से। 2 क्वेश्चन अभी और आपको देखना है, टाइप 3 का, जो मानिए 4 और 5 बजे के बीच, 4 और 5 बजे के बीच किस समय मिनट की सुई, किस समय मिनट की सुई, किस समय मिनट की सुई और घंटे की सुई, और घंटे की सुई, घंटे की सुई 3 मिनट की दूरी पर होगी, 3 मिनट की दूरी पर होगी। बताइए कोई आंसर, कोई आंसर बताएगा इसका? सही आंसर बता दो, मजा आ जाएगा।
कहा 4:23 है। अरे बोल दो, कह दो लगा दो। नहीं लगेगा। हाँ बहुत सुंदर, देखो इधर। 12, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। घड़ी में बोला है 4 और 5 बजे के बीच। जब दो समय दिए जाएंगे, कितने समय? दो समय दिए जाएंगे, तो उसमें पहला समय घड़ी में बजाना था, आपको बजा देते, क्या दिक्कत थी? बजा दिया, बजा दिया, ऐसे ही तो 4 बजेगा। क्या कहा है? 3 मिनट की दूरी पर होंगी, 3 मिनट की दूरी पर होंगी। अब 3 मिनट की दूरी देखो, अब यहां से यहां तक सुई, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, और एक खाना है 5 मिनट का, तो 4 खाने बन जाएंगे 20 मिनट के। 20 मिनट के बन जाएंगे, यानी इनके बीच में कुल दूरी निकाल ली आपने, 20 मिनट की निकल आई। क्वेश्चन ने कहा 3 मिनट की दूरी पर होंगी। कौन है? आए? क्या है? अब क्लास खत्म हो जाएगी, कहा है 5 मिनट के लिए? 3 मिनट की दूरी पर होंगी, ठीक है। तो यहां पर इससे तुरंत आपको 3 मिनट कम कर देने होंगे, बचे कितने? 17 मिनट। 17 मिनट बचे, और 17, अब घंटे वाली सुई कितना गई है? 12/11। 12/11। अब 17 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? करो। 12×7=84 की 4 हासिल, 12 एकम 12, 8 20, 204/11। 11 एकम 11, कितना बचेगा? 9, 94, 11×8=88, 6 बटेगा नीचे 11। 4 बजकर 4 बजकर 18 सही 6/11 बजे जो है वह 3 मिनट की दूरी पर होंगी। क्या कठिन था? दूरी पर बोले जब, तो जितने मिनट की दूरी बोली जाए, दूरी बोले तो आपको माइनस करना है। जितने मिनट की दूरी, इनके बीच में कुल जो समय बजाया जाए बजा लिया, इसके बाद में इनके बीच में मिनटों के बीच में जो है कुल कितने मिनट हो रहे सुइयों के बीच? 20 मिनट हो रहे। अब दूरी बोली गई 3 मिनट की दूरी पर हो, तो 3 घटा दें, तो यानी कि ये कहां पे होगी? 17 पर होगी। 17 मिनट जब चला के लाएंगे तो ये जो है 3 मिनट की दूरी पे हो जाएगी। और इसी तरह के तो कल क्वेश्चन करवाए भी थे। और इसी जगह अगर क्वेश्चन ये कह देता कि आगे होगी, तो आगे के लिए प्लस कर देते हैं, आगे के लिए प्लस कर देते हैं। बात समझ में आ गई है? जैसे क्वेश्चन हम आगे वाला भी ले लेते हैं, इसके बाद में ही क्लास को एंड करते हैं। जैसे क्वेश्चन है 6 और 7 बजे के बीच, 6 और 7 बजे के बीच किस समय मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट आगे होगी? किस समय मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट आगे होगी? अब देखो कितने मिनट, सही आंसर बताओ। वो हाँ पिछला क्वेश्चन 18 सही 6/11, हाँ इसी वो तो पिछला था। इसका आंसर बताओ। 37 सही 1/11, वेरी गुड। 37 सही 1/11, बिल्कुल सही है आंसर। अब यहां पर जो क्वेश्चन आया 6 और 7 बजे के बीच, तो 6 बजाओ घड़ी में, 6 बज गए, कुल कितने मिनट चलना पड़ेगा? 30 मिनट चलना पड़ेगा, 6 पे आ जाएंगे।
लेकिन यहां क्या बोला है, 4 मिनट आगे होगी, तो 4 मिनट और जोड़ दो, यानी कुल 34 मिनट इंटू 12/11। करो इसका मल्टीप्लाई, 12 इंटू 34, 12 चौके 48, कैरी में जाएगा 4 और 12 तिया 36, 4 40/11, तो 11 दून तिया 33, 7 7 78, 7 एक बचेगा नीचे 11, यानी कि 6:37 सही 1/11 बजे। तो ध्यान रखिए, जब आपसे दूरी कहे कितनी दूरी पर होंगी तो माइनस करना है, आपको माइनस करना है, और आगे की बात करें तो आपको प्लस करना है। बात समझ में आएगी? आ गया? ठीक है। अगर आज की क्लास बढ़िया लगी, समझ में आया, तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब ठोक दीजिए। आज की क्लास यहीं पे समाप्त हो जाती है, फिर आपको मिलते हैं शाम 5 बजे। तब तक के लिए गुरु कृपा परिवार की ओर से सुनील सर का आपको तहे दिल से नमस्कार।